शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी भाले शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी भाले। ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी भाले शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी भाले। दादाजी धूनी वाले 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 दादाजी धूनी भाले दादाजी धूनी भाले लीला विलास भाले लीला विलास भाले। ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी लीला विलास भाले शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी लीला विलास भाले 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 डमरू बजाने वाले ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी डमरू बजाने वाले शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी डमरू बजाने वाले डमरू बजाने वाले गंगा बहाने
आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन है। कल आपने सृष्टि क्रम और मनु महाराज की तीनों पुत्री, दोनों पुत्रों का वंश वर्णन श्रवण किया। उसी में कर्मों के द्वारा जीवों की गति, वृत्रासुर प्रसंग। और जब वृत्रासुर उद्धार हो गया, माने आसुरी वृत्ति समाप्त हो गई, और जब देवता स्वर्ग पर काबिज हो गए, तो जो दिति है उसको बहुत बुरा लगा। दिति को इतना बुरा लगा कि मेरे पुत्र कैसे स्वर्ग पर काबिज हो। दिति कहते हैं दैत्य बुद्धि, दुष्ट बुद्धि। कश्यप की 13 पत्नियां हैं, उनमें से पत्नियों के नाम से भी वंश चले हैं। जैसे अदिति है तो अदिति का वंश आदित्य, 12 आदित्य हुए देवता कहलाए। दिति के नाम से वंश चला, उनको दैत्य कहते, दिति से पैदा। धनु से उत्पन्न हुए, उनको दानव कहते हैं। तो दिति है दुष्ट बुद्धि। कश्यप ये हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, जिससे हम सारे संसार को देखते हैं, जानते हैं, याद रखते हैं। तो जो हमारी संसार को देखने वाली शक्ति है, उसमें दोनों तरह की चीजें होती हैं। अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं। अनुकूलता भी होती है, प्रतिकूलता भी होती है। अच्छे आदमी अच्छा काम करेंगे तो समाज में उनकी इज्जत तो होगी, और जब समाज में इज्जत होगी तो दुष्ट आदमियों को बड़ी उनसे कोफ्त होती है, दुष्ट आदमियों को बड़ी जलन होती है, और वो उनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करने में हिचकिचाते नहीं। तो यहां दिति ने अदिति के पुत्रों को स्वर्ग से हटाने के लिए सोचा, अगर इंद्र मर जाए, जो इनमें सबसे बड़ा हेड है, तो फिर स्वर्ग पर मेरे पुत्र कब्जा कर लेंगे। इंद्र मरना चाहिए। और जबकि अदिति दिति की बहन और है, लेकिन दुष्टता में कोई रिश्ता नाता नहीं रहता। दुष्टता तो नाम ही दुष्टता, किसी में भी आ जाए। और दुष्टता सबको खत्म कर देती है, चाहे कोई भी, योगी भोगी, रोगी ढोंगी, हिंदू मुसलमान, पढ़ा अनपढ़ा, स्त्री पुरुष, कोई भी हो, दुष्टता किसी को नहीं चाहती। तो दिति ने सोचा कि अगर कश्यप ऋषि प्रसन्न हो जाए, पति प्रसन्न हो जाए, तो क्या नहीं मिल सकता। ये बहुत ध्यान देने की बातें हैं, लेकिन लोग गंवार हो गए हैं। इनको जानकारी ज्यादा हो गई है, पढ़ लिख गए हैं, तो समझदारी मर गई है। मैंने चीजें रट ली हैं बहुत, लेकिन समझदारी नहीं है। समझदारी की चीजें याद नहीं है, दुनिया की चीजें रटी हुई याद है। जैसे गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी कितनी है, कौन कौन से सिस्टम है, कितने रुपए की है, क्या उनमें फैसिलिटी है, ये जानकारी है। अब इससे समझदारी क्या होगी? ये तो तुम उसमें अपने कंप्यूटर में भी फीड कर दो, अपने मोबाइल में फीड कर दो। ऐसी तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटर, उसमें फीड हो गई। समझदारी कौन सी बढ़ गई इससे? तो दुनिया की जो अपनी बनाई हुई चीजें हैं, लोगों ने जो चीजें बनाई, उनकी जानकारी है। मोबाइल कितने हैं, कौन सा मोबाइल कितने का है, कैसा है, जो लोगों ने चीजें बनाई है उनकी याद है। ये समझदारी नहीं है। लेकिन जो कुदरत की चीजें, उनकी जानकारी नहीं।
जैसे नीम है तो नीम के पेड़ में क्या खासियत है जानता है कोई? जहाज चलाने वाला जानता है, पानी का जहाज चलाने वाला जानता है, जिसने कॉलेज टॉप किया वो जानता है कि नीम के क्या गुण हैं, तुलसी के पेड़ में क्या गुण हैं। और चलो इनको छोड़ो, कोई प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डीएम, एसडीएम जानता है कि बरसात के महीने में स्वास्थ्य कैसे खराब होता है? जानता है कोई? बरसात के महीने में कैसे रहना चाहिए जिससे हम शरीर से स्वस्थ रहें? क्वार के महीने में कैसे रहना चाहिए, कार्तिक में कैसे रहना चाहिए, किस महीने में कैसे रहना चाहिए अपने शरीर के लिए, किसी में समझ है? ये नहीं है। ये बिल्कुल जानकारी है कि उस गाड़ी में इतने रुपए की आती है, वो वहां की उस कंपनी की वहां की बनी है, इतने रुपए में लॉन्च हो रही है और तब लॉन्च हुई थी, और इसके कई स्टाइल बदल गए, कई क्रेज बदल गए इसके। ये सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। तू बकवास, जो समझदारी की चीज है वो याद नहीं कि सोना कैसे चाहिए, कोई जानता है ये बात को? बैठना कैसे चाहिए, नहाना कैसे चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, क्या चीज खाने से तबीयत खराब होती है, क्या चीज न खाने से तबीयत खराब होती है, जिसको कोई जानता है? नहीं जानते तभी तो बीमार होते। कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कोई जानते हैं? नहीं जानते। तो समझदारी की बातें नहीं रही हैं लोगों में, बुद्धू हो गए, नॉनसेंस हो गए। गंवार भाषा में कहे तो उल्लू हो गए। उल्लू माने उल्टे, दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, उल्लू ही तो हो गए। 2 बजे तक जाग रहा है और दोपहर के 2 बजे तक सो रहा है, तो उल्लू ही तो हो गया। और उल्लू को बना दिया जाए प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधान, सरपंच, एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम, जज, कलेक्टर, ये उल्लू ही तो है सब। किसी को उल्टी लग रही तो मुझसे बात कर ले, मैं बता दूं तुम उल्लू हो। और खानदानी उल्लू हो, माने माँ बाप भी तुम्हारे उल्लू, जिन्होंने तुम्हें ये बनाया। तो समझदार उसको कहते हैं जो कुदरत की बारे में जानता है। नीम क्या होता है, तुलसी क्या होती है, आम में क्या गुण है, अनार में क्या गुण है, अगैन के महीने में कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, माने जीने की जिसको जानकारी है उसको समझदार कहते हैं। अपना शरीर सही रहे वो समझदार आदमी है, दिमाग सही रहे वो समझदार आदमी है। मन में खुजली मिले तो मन ने जो चाहा वो कर लिया, वो समझदार कहां से रहा? वो तो सीधा सीधा उल्लू हो गया। मन की कोई बात नहीं करनी है, जो सही है वो करनी है, जो गलत है वो छोड़ देनी। मन का मतलब क्या है? मन को बीच में लाने का। ये सब मनमाने काम करते हैं दुनिया आजकल की। तो समझदार आदमी है, बड़ों की आज्ञा पालन करनी चाहिए। क्यों? करके देखो ना तुम, तुम्हारे टेंशन, कलेश, फालतू के सब हट जाएंगे जिस दिन तुम बड़ों की इज्जत करने लगोगे। और बड़ों की इज्जत का मतलब ये नहीं उनको खाना खिलाओ या ढंग से रखो। ढंग से तो तुम अपने फटे हुए जूतों को भी रखते हो, अपनी भैंस के पट्टे को भी रखते हो। ढंग से तो तुम अपने घर में कबाड़ खाने के भी रखते हो। ढंग से तो तुम अपने घूरे और कूड़े को भी रखते हो, टूटी हुई साइकिल को भी ढंग से रखते हो। ये इज्जत नहीं हुई। इज्जत कहते हैं माँ बाप की, बड़े बूढ़ों की, उनसे सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करे। बस अगर तुम पहले सबसे बड़े बूढ़ों से बात करोगे कोई काम करने की, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा।
उनसे सलाह लो, उनसे पूछो, फिर वो जो कहें उस बात पर चलो, तो वो खुश रहेंगे, भूखे भी खुश रहेंगे, प्यासे भी खुश रहेंगे। तुम समझते हो पापा क्या जानते हैं, तुम समझते हो मम्मी क्या जानती है? जानती नहीं है मम्मी, लेकिन समझदार है। तेरी MSc PhD बहू से ज्यादा समझदार है। तेरी बहू तो उल्लू है, वो पढ़ी लिखी है, जानकार ज्यादा है, समझदार बिल्कुल नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि इज्जत से कैसे रहना चाहिए, नहीं जानती इज्जत से रहना। मम्मी जानती है, वो समझदार है कि इज्जत से कैसे रहती। तेरे पिताजी नहीं जानते कि गाड़ी में कितने गियर होते हैं, कैसे गियर डालते हैं। जानकार नहीं है लेकिन समझदार है। तो तुमसे समझदार हैं माँ बाप, भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, भले ही शहर में नहीं रहते हैं, और शहर में आदमी कुदरत से दूर रहता है, इसलिए उसमें सेंस कम होता है, समझदारी कम होती है। गंभीर आदमी नहीं होता शहर का आदमी, इसलिए बड़ों से पूछ करके काम करो हमेशा। ये उनका सबसे बड़ा सम्मान है। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता हो, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, नहीं विचार करियो सुखदानी, विचार करिए सुखदानी, नहीं विचार करियो सुखदानी, विचार करिए सुखदानी। तो इससे तुम्हारा भाग्य बदलेगा, इससे तुम्हारा भाग्य चमकेगा, इससे तुम्हारी बुद्धि चमकेगी, इससे तुम्हारा जीवन भी चमकेगा, इससे तुम्हें मदद भी मिलेगी तुम्हारी जिंदगी को सफल बनाने। रह करके देखो ऐसा। लेकिन अगर धिति माने दुष्ट बुद्धि से काम करोगे तो कलेश ही कलेश में रहो। धिति ने विचार किया कि इंद्र मर जाए तो मेरे बच्चे स्वर्ग के मालिक हो जाए, इसलिए उसने कश्यप ऋषि को प्रसन्न कर लिया, हंस लिया अपनी मीठी मीठी बातों में। कश्यप सोचने लगे कि धिति पहले तो बड़ी खराब थी, लेकिन अब ये बदल गई है, अब ये बढ़िया हो गई, सुधर गई है। वो बेचारे कह बैठे कि धिति मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम जो भी चाहो वो मांग सकती हो। धिति इसी तलाश में थी। धिति ने कह दिया मुझे इंद्र मारने वाला बेटा दे दो। कश्यप ऋषि ने माथा पकड़ लिया कि दुष्ट स्त्री के चंगुल में फंस गया। लेकिन अब क्या हो सकता था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इंद्र मारने वाला पुत्र हो जाएगा, बशर्त अगर तुम्हारा मैं जो व्रत बता रहा हूं ये व्रत तुम्हारा सफल रहा तो उन्होंने पुंसवन व्रत बताया कि इस पुंसवन व्रत को 1 साल धारण करो, इससे तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ये व्रत 1 साल का होता है। इसको पुरुष भी धारण कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, और जो भी चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन होता है 1 साल तक व्रत रखना और पूर्ण ब्रह्मचर्य से, पूरे 1 साल पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना और पूरे नियम से रहना।
एक बार क्या हुआ कि दिति खुले बालों से सो गई। ये स्त्रियां जो बाल काटती हैं ये बहुत ही अशुभ होता है। बाल काटने से पति की उम्र कट जाती है, घट जाती है। और कभी भी देख लेना, ये कुदरत की बात है कि जो स्त्री बाल काटती है वो कभी किसी की हो नहीं सकती। कभी भी देख लेना, किसी की नहीं होगी। इनके जीवन में किसी से मधुर संबंध हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बालों में होकर के बिखर जाती है। जो अच्छे पॉजिटिव फीलिंग्स होते हैं वो बालों में होकर के बिखर जाते हैं। और जो बालों को नहीं काटती हैं और बिखेर करके भी नहीं रहती, बालों को काट करके रहने वाली स्त्री भी गंदी होती है, दुष्ट होती है। और बालों को बिखेर करके रहने वाली स्त्री भी दुष्ट होती है। बालों को गूंथ करके चोटी बना करके रखे, जिससे हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं बिखरे। और जब रजस्वला होती है तब बालों को बांधे नहीं, बखेर करके रखे, खुले रखे। क्योंकि उस समय पर शरीर में से नेगेटिव एनर्जी ज्यादा क्रिएट होती है। तो नेगेटिव एनर्जी शरीर में, दिमाग में नहीं रहे, बालों में होकर के निकल जाए। इसलिए जब रजस्वला हो तो बालों को खुले रखे, बांधे नहीं। और जब रजस्वला नहीं हो तो बालों को खुले नहीं रखे बिल्कुल भी, चोटी गूंथ करके बना करके रखे। लेकिन दिति से गड़बड़ी हो गई, वो खुले बालों से झूठे मुंह से सो गई। झूठे मुंह, झूठे हाथ, झूठे पांव, गंदगी, ये सब नेगेटिव चीजें होती हैं जिनसे आदमी की जिंदगी में दिक्कतें आती। शुद्धि जरूर है, हर समय रहनी चाहिए। इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने उस गर्भ के 7 टुकड़े किए और 7 टुकड़े खत्म हुए तो 7 के साथ साथ 49 किए। वो रोने लगे। इंद्र ने कहा मारो, माने रो मत। इसलिए वो 49 मर्दगण हुए, दिति के गर्भ से बाहर निकले इंद्र सहित। दिति की नींद खुल गई। उसने कहा तुम कौन हो मेरे गर्भ को नष्ट करने वाले? ये देवी भागवत पुराण में कथा आती है पूरी। इंद्र ने अपना परिचय दिया। दिति ने कहा अच्छा, तुमने मेरे गर्भ में निवास किया इसलिए तुम्हें श्राप नहीं दे सकती, क्योंकि मां का नाम बदनाम हो, मैं नहीं चाहती। लेकिन जिस तुम्हारी मां ने तुम्हें यहां भेजा है मैं उसको श्राप जरूर देती। जैसे मैं अपने नवजात उत्पन्न हुए बच्चों के लिए तड़फ रही हूं, ऐसी ही अदिति तू भी अपने बच्चों के लिए तड़फेगी, मृत्यु लोक में जाएगी। यही देवकी बनी अदिति, अपने बच्चों के लिए रोई। और यहां पर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि समाप्रिय श्रद्ध ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवदीदृशमो यथा न यस्यार्थ सुरगुणे साक्षान्नि श्रेयसात्मनः नैवाश्रेभ्यो विद्वेषो गुणस्य हि इतना सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशय सुमहान जानता तमर्हति। परीक्षित ने बड़ी विचित्र बात पूछी। कहने लगे महाराज आप कहते हैं कि भगवान सबके लिए समान है, और फिर आप कहते हैं कि भगवान दुष्टों को मार देते हैं या मरवा देते हैं। ये कैसे हुआ? जब एक हैं तो किसी का पक्ष लेते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी का पक्ष लेते हैं, किसी को मरवा देते हैं। ये कैसे हुआ?
सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, ये जो भेद दिखता है ये भगवान में नहीं है, ये प्रकृति के गुणों का और जीव के कर्मों का भेद है। गुणों के हिसाब से भेद होते हैं, कर्मों के हिसाब से भेद होते हैं। जो आदमी जिस गुण के वशीभूत उतर करके कर्म करेगा उसको वैसा ही तो फल मिलेगा। तमोगुण के वशीभूत होगा, तमोगुण का फल मिलेगा, और वही कर्म आदमी सतोगुण में होकर के करे तो उसका अलग फल होगा। भाई रात में खिलने वाले फूल अलग होते हैं, दिन में खिलने वाले फूल अलग होते हैं। अब तुम कहो कि साहब जो फूल रात में खिल रहे वो दिन में क्यों नहीं खिल रहे, जब एक ही आसमान है, एक ही जमीन है, एक ही हवा, एक ही पानी है। अरे उनके बीज तो अलग अलग हैं, उनके गुण और स्वभाव तो अलग अलग हैं। वो रात में ही खिलेंगे वो रात में ही खिलते हैं, जो दिन में ही खिलेंगे वो दिन में खिलते हैं, ये स्वभाव है। ये गुण कर्म के स्वभाव के हिसाब से सबके अलग अलग फल हैं। भगवान के यहां कोई भी भेद नहीं है। जैसे कि सूरज भगवान निकलते हैं तो सबको उजाला होता है, लेकिन चमगादड़ और उल्लू को अंधेरा क्यों हो जाता है? क्या सूरज भगवान ने भेदभाव कर दिया कोई? जैसे पानी आसमान से बरसता सबके लिए बराबर बरसता है, लेकिन पहाड़ पे एक बूंद नहीं रहता और गड्ढे में दुनिया भर का पानी होता है, तो क्या गड्ढे में ज्यादा पानी बरसा है? नहीं, अपना गुण है, अपना स्वभाव है। गड्ढा पानी इकट्ठा करता है, पहाड़ पानी फेंकता है। जाकी रहेगी भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरते देखी तिन कैसी, मूरते देखी तिन कैसी, यही प्रश्न तेरे दादा युधिष्ठिर ने शिशुपाल के मर जाने पर नारद जी से किया था। कहते हैं कि हे नारद जी, शिशुपाल तो दुष्ट था, ये नरक क्यों नहीं गया, भगवान के धाम को क्यों गया? तब नारद जी ने बताया कि जय और विजय सनकादि ऋषियों के श्राप से 3 जन्म के लिए भगवान के विरोधी बने थे, लेकिन भगवान लीला करते हैं तो अपने घर में से ही विरोधी बना देते हैं। जैसे बाप और बेटा खाली टाइम में कोई मनोरंजन करते हैं तो पिता तो जज बन जाता है, बेटे को चोर बना देता है, बाप सिपाही बन जाता है, क्योंकि वो चोर सिपाही है। बेटा चोर है, चोरी कर रहा है, बाप सिपाही है। और जब वहां से भीतर से खबर आए कि खाना खा जाए दोनों, न चोर रहा न सिपाही रहा, बाप बेटे हो गए। ऐसे ही भगवान लीला करते हैं तो अपने घर में से ही राक्षस बना देते हैं और खुद सिपाही बन जाते हैं, अवतार लेने वाले बन जाते हैं। दुष्ट आदमियों को क्या फल मिलता है इसकी लीला करने के लिए, दिखाने के लिए, जिससे संत महात्मा उनकी लीलाओं को कह करके अपना समय व्यतीत करें। कोई चोर नहीं, कोई सिपाही नहीं, ऐसी कोई राक्षस नहीं और कोई अवतार नहीं, भगवान लीला करते हैं। परीक्षित, यहां पर नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हिरण्याक्ष तू मर गया, अवतार लिया 12 भगवान ने तब, लेकिन हिरण्यकश्यप बचा। उसने सोचा कि विष्णु ने हमारे साथ में बड़ा गलत किया,
मैं विष्णु से बदला लूंगा। इसलिए उसने विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर कठोर तप किया। पांव के एक अंगूठे पर खड़ा रहा और बाहें ऊंची करके, दीमक लग गई शरीर पर, वो हिला ही नहीं। पेड़ पौधे उगाए, चिड़ियों ने घोंसले रख ली, वो नहीं हिला। तब देवता ने घबरा करके, ये दुष्ट ज्यादा तपस्या करेगा, ज्यादा ताकतवर बनेगा, और ज्यादा ताकतवर बनेगा तो देवताओं के लिए ज्यादा खतरनाक बनेगा। दुष्ट आदमी को ताकतवर नहीं होना चाहिए। इसलिए देवता ने विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को भेज दिया। ब्रह्मा जी ने जाकर के उसकी दीमक साफ करी, कमंडल में से जल छिड़क करके बल, शक्ति, स्फूर्ति, चेतना प्रदान करी। तब उसने उनके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तुझसे बहुत खुश हैं, तू कुछ भी मांग ले। तो उसने कहा, महाराज अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दे दीजिए कि मैं अमर रहूं। ब्रह्मा जी कहते, भाई जिसका जन्म हुआ उसका तो मरण निश्चित है, क्योंकि जन्म काल में ही तो होता है। काल माने समय, दिन, तारीख, घड़ी, मुहूर्त, नक्षत्र। तो तेरा जन्म काल में हुआ, काल में ही तू जी रहा है। कितने काल का हो गया, कितनी साल का हो गया, काल में ही तू जाएगा। ये तो सब काल के काल में है सारी दुनिया। कुछ और मांग। उसने कहा कि अगर आप ये नहीं दे सकते हैं तो आप मेरी सुरक्षा तो दे सकते हैं। बोले हाँ, तो आप मुझे दे दीजिए कि आपकी सृष्टि के किसी भी जीव 84 लाख योनियों के जीव से और अजीव से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा मस्तु। और कहने लगा कि सारी रिद्धि सिद्धि मेरे पास में हो। कहा कि ये भी होगा। और सारी रिद्धि सिद्धि शक्तियों को प्राप्त कर लिए। बोलेंगे और बाहर भीतर ऊपर नीचे, दिन में रात में, 12 महीने में नहीं मरूं। सारे वरदान प्राप्त कर लिए, सारी सुरक्षा प्राप्त कर ली। तो फिर यहां पर उसने विष्णु भगवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कि कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा। बैठ जाओ, चून के थोड़े ही है। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, रामा हरे रामा, रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जब ते पानी के गाय रो रहे और पानी से बाज रहे, तो यहां पर हिरण्यकश्यप ने अपने यहां पर विष्णु भगवान का भजन, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप, साधु ब्राह्मणों को सब बंद करा दिया। और इसका पुत्र था प्रहलाद। 4 पुत्रों में सबसे छोटे हैं प्रहलाद। महारानी कयादु, कहलाद, अनहलाद, संगलाद और प्रहलाद। प्रहलाद कहते प्रकृष्ट हिलाद। प्रकृष्ट हिलाद का मतलब है संसार में जिसके लिए सिवाय भगवान के कोई दूसरा है ही नहीं, केवल एक परमात्मा। जितने भी नाम रूप गुण हैं ये सब के सब परमात्मा स्वरूप हैं। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम
जुग पानी, ओ बड़ा जोर जुग पानी, करवो प्रणाम जोर जुग पानी, करवो प्रणाम जोर जुग पानी। एक बार वो अपने पिता की गोदी में बैठ गए, पिता के चरण छुए और उसने उनको गोदी में बैठा लिया। अब पूछा, बेटा आप पढ़ने के लिए जाते? बोले हाँ। तो उराज्ञा प्राप्त बालम प्रहलादम नयको वेदम पाठ्यामास तु पाठ्या नन्याशासुरबाल का। कहने लगे कि आपको क्या पढ़ाया जाता? बोले मैं सारी विषय पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कॉमर्स, जूलॉजी, बॉटनी, फिलॉसफी, लेकिन आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? प्रहलाद जी कहने लगे इनमें कोई विषय है ही नहीं काम का। बोले काम का कोई विषय नहीं? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, अगर कोई सिविक्स पढ़ ले वो जिंदगी में क्या काम आती है बताओ? क्या शिक्षा मिलती है इससे? अगर दिमाग खराब हो तो सिविक्स में कोई सूत्र है जिससे दिमाग सही हो? जबकि आदमी का दिमाग खराब रहता ही है। दिमाग हर समय खराब रहने की सौदा है दुनिया में, और जबकि दिमाग को हर समय सही रखना चाहिए तभी कोई सफलता मिलेगी। तो दुनिया दिमाग को खराब करती है हर समय, और दिमाग को सही रखना चाहिए हर समय। बताओ सिविक्स में है कोई उसके पढ़ने से कुछ मिल जाएगा दिमाग को? नहीं। हिस्ट्री से नहीं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जूलॉजी से, बॉटनी से, कॉमर्स से, कोई विषय दुनिया में, गणित है जिससे दिमाग सही हो जाए? कुछ है गणित में? सब बकवास है ये। जिस आदमी ने एमएससी कर ली है उसके जिंदगी में कोई सुधार है? जिससे तो बिना पढ़े लिखे बढ़िया है, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा आदमी गर्मी में सहन करके काम कर सकता है। गर्मी में पढ़ा लिखा गर्मी में 2 मिनट खड़ा नहीं रह सकता, हाँफ जाएगा भैंसा की तरह। बिना पढ़ा लिखा आदमी सर्दी में काम कर सकता है, और पढ़ा लिखा आदमी सर्दी में रह ही नहीं सकता, बीमार पड़ जाएगा। तो पढ़े लिखे आदमी तो सब तरह से बेकार हो जाते हैं अगर नौकरी नहीं लगी। और नौकरी कितनों की लगेगी? 150 करोड़ के करीब हिंदुस्तान की आबादी हो गई, कितनों को नौकरी देगी सरकार? और सब नौकरी नहीं लग सकते हैं तो फिर क्या करेंगे ये पढ़े लिखे? बेकार, ठन पाल मदन गोपाल। इसलिए पिताश्री ये जितनी भी पढ़ाई लिखाई है सब कुछ सब बकवास। एक पढ़ाई सबसे बढ़िया है कि अपने मन को और अपने आप को कैसे स्वस्थ और मस्त रखना चाहिए, उसके लिए भगवान का नाम जाप सबसे बढ़िया है। दिमाग खराब हो भगवान का नाम जपो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, ये चिड़िया रे बसेरा है, ये चिड़िया रे बसेरा है,
जाओ, नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ, नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ, लाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, तेरा ही सहारा ओ सांवरे, मुझे तेरा ही सहारा हो सांवरे, मुझे अपना बना लो ओ सांवरे, मुझे अपना बना लो सांवरे, मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो सांवरे। श्रुत्वा पुत्र गुरु दैत्य पर पक्ष समाहिता, जहास बुद्ध बाला नाम विद्यते पर बुद्ध भी हो। एकदम क्रोध में भर गया। निवेदनम, भगवान की कथा को श्रवण करे, उन्हीं का कीर्तन करे, उन्हीं का स्मरण करे, उन्हीं का चरण सेवन, उन्हीं की अर्चना, उन्हीं की वंदना, उन्हीं को स्वामी, उन्हीं को सखा, उन्हीं को मित्र, उन्हीं को अपनी और सबकी आत्मा। लेकिन ऐसा करते हुए क्या करे, पुंसार पिता विष्णु, आदमी सब कुछ करते हैं अच्छे काम, लेकिन उसके बाद में एक गड़बड़ी कर देते हैं, उससे सब गड़बड़ हो जाता है कि मैंने भजन किया, मैंने दान किया, ये जो मैं लगा देते हैं वो सब खत्म कर देता है। यदि पुंसार पिता विष्णु ये सब भगवान को समर्पित करे, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा हो जय जगदीश हरे। भगवान को समर्पित कर दे, फिर दिमाग में किसी भी तरह का बोझ नहीं रहेगा, दिमाग में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि और ताकत बढ़ेगी। जैसे कोई बैटरी खत्म हो गई है, समझ लो वो रिचार्ज हो गई बैटरी, आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, आपकी बुद्धि रिचार्ज हो गई। अगर करना धरना अर्पित कर दिया तो बुद्धि कब खराब होती है, जब मैं आ जाता, और बुद्धि कब सही होती, जब तू आ जाता। इसलिए मैं को तू में समर्पित कर दे। एकदम क्रोध में भर गया और राक्षसों को कहा कि इसको किसी भी तरह से मार दो। तो राक्षसों ने प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका, हाथियों से कुचलवाया, सांपों से कटवाया, जहर दिया। उसकी बहन थी होलिका, उसमें जलाने की कोशिश करी, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। अब घबराने लगा कि बड़ा होकर के मुझसे बदला लेगा। शंडमर्क ने कहा कि आप महाराज क्यों घबराते, अभी तो ये बच्चा है, अभी एक बार हम और ट्राई कर लेते, और उसके बाद में आप जो भी दिखे आप वही करना, हम बीच में नहीं आए। ठीक है, फिर ले आए प्रहलाद जी को। अब यहां शंडमर्क प्रहलाद जी को पढ़ाने के लिए ले आए। स्कूल में एक दिन शंडमर्क पढ़ाने को नहीं आए। शंड कहते हैं संस्कृत में शंड, और गांव में कहते हैं संडा। संडा कहते हैं जो खाए पिए और खर्राटे भर के सोए, जिसमें बुद्धि नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, उसको संडा कहते हैं। खाए पिए मोटा रहे, न भजन करे, न ध्यान करे, न पूजा पाठ करे, खाने में सबसे आगे, सोने में सबसे पहले, और भजन ध्यान के मतलब तो कोई है ही नहीं, उसको कहते संडा। ऐसे आदमी गुरु बना दिए जाए तो क्या समाज को सिखाएंगे, बेकार। वही हो रहा है, जितनी कथाएं हो रही हैं उतनी भाई आज समाज हो रहा है।
क्योंकि वो कथा कहने वाले खुद संडा भाई जाते, न भजन करते हैं, न ध्यान करते हैं, न संयम करते हैं, न कुछ करते हैं। एक दिन संडा मर्क नहीं आए, प्रहलाद जी ने पूरे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके अपनी कथा सुनाई। देखो, मैं जब माँ के पेट में था, मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए तो इंद्र ने मेरी माँ का अपहरण कर लिया मुझे मारने के लिए। रास्ते में देवर्षि नारद मिले, उन्होंने कहा इंद्र इसको कहाँ ले जा रहे हो? क्योंकि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, ये दुष्ट हमें किस तरह से परेशान कर रहा है, कोई उपाय बताएं। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम डरो मत, इसका पुत्र मेरा भक्त होगा, उसके पुकारने पर मैं आऊंगा, इसका नाश हो जाएगा। तो इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त है, जिस कारण से भगवान इस दुष्ट का वध करेंगे। इंद्र ने मेरी मां को छोड़ दिया। तब नारद जी के आश्रम पर रही, मैं मां के पेट में था और मेरी मां को नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य की अच्छी अच्छी कथाएं सुनाया करते थे, तो मैं मां के पेट में ही सारी कथाएं सुन करके आया। अच्छा, हाँ। और में से सबसे बड़ी बात है भाई, सबसे बड़ी बात, सुखमेन्द्रियकम दैत्या दे योगिन देगिनाम, कि जिस आदमी की अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं है वो जानवर है, आदत से जो मजबूर वो जानवर, और आदत को जो कंट्रोल करे वो ज्ञानी पुरुष। से किताब पढ़ने से थोड़ी आता है। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसका निश्चय हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो कभी भी पाप के रास्ते पर भूल करके भी सपने में भी जिसका मन पाप के रास्ते पर नहीं जाए, वो ज्ञानी है, वो भक्त है, वो पवित्र है। और जो गंदे रास्ते पर जाता है वो पवित्र कहां से हो गया भाई? और आदमी होकर के भी पवित्र नहीं रह सके तो फिर आदमी कहां से हो गए? और सुनो, और ये जो मनुष्य का जन्म है ना, इसीलिए तो सबसे दुर्लभ है, क्योंकि दुर्लभ काम करता है। मन गंदे काम नहीं करता, पवित्र रहता है, इसलिए ये दुर्लभ जन्म है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमार्थदम, दुर्लभ मनुष्य जन्म है, दुर्लभ ही कर्म करने चाहिए। और दुर्लभ कर्म में मन के साथ में गंदगी नहीं ले जाए, मन गंदे रास्ते पर ले जाए तो गंदा कर्म नहीं करे, गंदे कर्मों से सर्वथा दूर रहे। अपस्थ जैव्यम बहुमन्यमाना, अपस्थ लंगोट का पक्का, जैव्यम जुबान का सच्चा। ये दो चीजें आदमी में मिलेंगी, किसी जानवर में नहीं मिलेगी। लंगोट कहीं भी जाओ तुम पवित्र हो, बिना नहाए धोए भी पवित्र है। और जो आदमी लंगोट का कच्चा, जुबान का कच्चा होता है, वो मंदिर में हो फिर भी कुकर्मी है, फिर भी गंदा है, त्रिवेणी की धार में रह करके भी गंदा है। इसलिए लंगोट के सच्चे बनो और जुबान के सच्चे बनो, और उसके साथ साथ भगवान का हमेशा ध्यान करते हुए जाप करते रहो। दुनिया में कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये सपने की तरह से सब बिखर जाएगा। केवल भगवान का नाम और ध्यान तुम्हारे काम आएगा। हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, भगवान का ध्यान हर समय। मैं आगे बोलूंगा और तुम पीछे बोलना, फिर देखना बोल भगवान का मंत्र बोलने में, भगवान का कीर्तन बोलने में कितना आनंद मिलता है। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा, सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा।
सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। श्याम सुंदर ने यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला सार वेदों से हरे राम हरे से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला सार डमरू से हरे राम हरे सब प्रेम से